हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डी टेलीकास्ट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमारे अंतरिक्ष में तो कई तरह के चीजें खोजे जाते हैं दिन प्रतिदिन। कभी किसी नए ग्रह को खोजा जाता है तो कभी किसी नई गैलेक्सी को खोजा जाता है। लेकिन दोस्तों, इसी तरह मंगल ग्रह पर भी रिसर्च चल रहे हैं। हमारे वैज्ञानिक तो सदियों से इस मंगल ग्रह पर रिसर्च कर रहे हैं। यह रिसर्च करते करते उनका दावा किया जा रहा है कि मंगल ग्रह पर जीवन बसाना संभव हो सकता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो पर हम इसी मंगल ग्रह के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि क्या इसमें जीवन बसाया जा सकता है या फिर नहीं, और अगर जीवन बसाया भी जा सकता है तो हमें किन किन मुसीबतों से गुजरना पड़ेगा या फिर किन किन विपत्ति का सामना करना पड़ेगा इस मंगल ग्रह पर जीवन बसाने के लिए। दोस्तों, वैसे तो कई तरह के रिसर्च चल रहे थे इस मंगल ग्रह पर। एग्जाम्पल लाइक 1999 और 2000 के बीच मार्स के सरफेस पर हमें ये छोटी छोटी नालियाँ देखने को मिलती है, जो कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि यह नालियाँ पानी के बहाव से ही बनी होगी। लेकिन 6 दिसंबर 2006 में मार्स में भेजे गए स्पेसक्राफ्ट ने 2 तस्वीरें कैप्चर की, टेरा साइरेनम और सेंचुरी। यह दोनों सीधे सीधे एक गड्ढे को दर्शाती थी जिसमें वैज्ञानिक के द्वारा पानी देखने की संभावना किए जा रहे थे। अब इस वक्त के बाद वैज्ञानिक का शक विश्वास में बदल गया था कि मंगल ग्रह पर सत्य में पानी है। यह देखने के बाद ही वैज्ञानिक ने मंगल ग्रह पर जीवन बसाने का दावा किया। लेकिन दोस्तों, मंगल ग्रह पर जीवन बसाना कोई आसान बात नहीं है। इसलिए जब वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च किया तो ये उनके लिए सवालों के पहाड़ खड़े कर दिया। दरअसल दोस्तों, किसी जीव को जिंदा रहने के लिए उन्हें चाहिए होता है रहने के लिए शेल्टर, खाने के लिए खाना, पीने के लिए पानी और जिंदा रहने के लिए सांस की जरूरत होती है। दोस्तों, और इतना ही नहीं, क्या हमें मंगल ग्रह पर पहुंचने के बाद बीमारियों के दवाएं मिलेंगे या फिर नहीं, यह भी बात आती है कहीं ना कहीं। वैसे तो दोस्तों, मई 2012 में AI रोबोट्स ने एक शेल्टर तैयार किया था जो मार्स में आने वाले कई विपत्ति में हमें बचा सकता है, जैसे कि मंगल ग्रह पर आने वाली तेज आंधी तूफान, कड़कती हुई बिजली। इन सारी चीजों से हमारा रक्षा कर सकता है। लेकिन अगर कोई बड़ी विपत्ति आती है तो मामला चैलेंजिंग हो सकता है। ये तो बात रही शेल्टर की, अब बात आती है पानी की। वैसे तो दोस्तों, मंगल ग्रह पर पानी भारी मात्रा में मौजूद है, पर वो बर्फ के रूप में है। मंगल ग्रह पर लिक्विड वाटर बहुत ही कम मात्रा में मौजूद है। पोलर रीजन पर पड़े बर्फ की संख्या इतनी है कि अगर एक बार में वह बर्फ गल जाती है तो वह पूरे मंगल ग्रह को टापू में ला सकती है। लेकिन मंगल ग्रह पर ठीक से सूरज की किरणें नहीं पहुंचती है, और उसका कारण है ये ऊर्जा से भरे तूफान। ये तूफान कई दिनों तक अपना साया इस ग्रह पर बनाए रखती है और ग्रह की सतह तक सूरज की किरणें भी ठीक से पहुंचने नहीं देती है। पानी के लिए हमें अपने टेक्नोलॉजी की मदद से हल्के हल्के मात्रा में इस बर्फ को पिघलाना होगा, तभी हम लोग इस पानी का सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, यह तो बात हो गई पानी की। अब बात आती है सांस लेने की, यानी ऑक्सीजन की। दोस्तों, बिना खाना खाए हम 3 हफ्ते तक जिंदा रह सकते हैं, बिना पानी पिए 3 दिन तक रह सकते हैं, और बिना सांस लिए 1 मिनट भी नहीं रह सकते हम। इसीलिए दोस्तों, हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारी सांस लेना होता है। दोस्तों, मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन तो है, पर वो खुले हवा में नहीं है। पहली बात तो वो पानी में मौजूद है, और दूसरी बात वो मंगल ग्रह के इस धूल के मिट्टी पर मौजूद है। यह ऑक्सीजन इस मिट्टी में मिल करके आयरन ऑक्साइड बनता है, इसलिए इस ग्रह का रंग लाल होता है। दोस्तों, वैज्ञानिक के पास तो ये भी एक उपाय है कि मंगल ग्रह पर जीवन बसाने के लिए हमें ऑक्सीजन को पैक करके ले जाना पड़ेगा हमारी स्पेसक्राफ्ट की मदद से, और हम ऐसा करने में सक्षम भी हो जाते हैं तो फिर यह ऑक्सीजन हमें ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रख पाएंगे, क्योंकि इनकी मात्रा काफ़ी कम होगी। इसका समाधान करने के लिए हमारे वैज्ञानिक एक मिशन पर काम कर रहे हैं। वे बॉक्सी 2020 सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं। जब बॉक्सी 2020 मंगल ग्रह पर अपने कदम रखेगी तब वह अपना काम करना शुरू कर देगी। वह कुछ इस तरीके से काम करने लगेगी, वह कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करेगी और ऑक्सीजन को रिलीज करेगी। लेकिन दोस्तों, इस सैटेलाइट के द्वारा एक्सहेल किए गए ऑक्सीजन की मात्रा इतनी कम रहेगी कि हम सिर्फ दिन के 6 घंटे तक ही जिंदा रह पाएंगे। इस सैटेलाइट की एक्सहेल किए गए ऑक्सीजन की मात्रा मात्र 600 ग्राम होने वाली है। दोस्तों, हमारे वैज्ञानिक को इस टेक्नोलॉजी पर और भी ज़्यादा सुधार करने पड़ेंगे ताकि हमें जिंदा रहने के लिए इनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिले। दोस्तों, अब बात आती है हमें मंगल ग्रह पर खाना कैसे मिलेंगे। खाना बनाने के लिए वैज्ञानिकों का कहना है मंगल ग्रह पर हम ना कि मिट्टी पर अनाज उगाएंगे, बल्कि हम पानी पर अनाज उगाएंगे, क्योंकि दोस्तों, मंगल ग्रह की मिट्टी इतनी खतरनाक है, वह फसलों को उगाने लायक नहीं है। इस मिट्टी पर प्रोक्लेरेट केमिकल पाए जाते हैं जो फसलों के लिए काफ़ी ज़्यादा घातक साबित होने वाली है। इसलिए हमें अनाज को पानी पर ही उगाना होगा, और इस प्रोसेस को कहते हैं हाइड्रोपोनिक प्रोसेस, यानी फसलों को पानी में उगाना। दोस्तों, ये तो हो गए सामान्य प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस।
लेकिन क्या हमारे लिए ये उम्मीद करना सही रहेगा कि जैसे हम पृथ्वी पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं वैसे ही मंगल ग्रह पर गुजार पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता है दोस्तों कि हम वहाँ पर पृथ्वी जैसा ही ज़िंदगी गुजार पाएंगे। अगर हम मंगल ग्रह की विपत्ति के बारे में बात करें तो उसके लिए एक लंबी लिस्ट तैयार हो जाएगी और उसका समाधान करते करते हमारे उम्र भी गुजर जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर हम मंगल ग्रह पर पहुंच भी जाते हैं तो वहाँ के रेडिएशंस हमें नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि मंगल ग्रह पर गए एस्ट्रोनॉट्स काफी ज्यादा डैमेज हो चुके होते हैं। यह रेडिएशंस सूरज की किरणें और बड़े बड़े तारों की एक्सप्लोड होने की वजह से होता है। इस रेडिएशंस की वजह से हमारे एस्ट्रोनॉट्स के ब्रेन और हार्ट पर असर करता है और उनके ऑर्गन फेलियर होने लगते हैं। इस वजह से कई बार एस्ट्रोनॉट्स अपनी जान भी गंवा देते हैं। हमारे वैज्ञानिक का कहना है कि धरती पर रह गए हार्ट पेशेंट और मंगल ग्रह पर गए एस्ट्रोनॉट्स के हार्ट अटैक के चांसेस 4 गुना ज्यादा हो जाते हैं पृथ्वी के लोगों के मुकाबले। दोस्तों, क्या हम इस मिशन पर सक्सेसफुल रहेंगे? 2030 में मार्स के लिए मिशन तैयार किया जा रहा है, यानी मंगल ग्रह पर जाने के। क्या हम जीवन मंगल ग्रह पर बसा पाएंगे? ये तो हमें मंगल ग्रह पर पहुंचने के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों, यह मिशन पहली बार होने वाला है, बहुत ही अनोखा होने वाला है और बहुत ही सरप्राइजिंग भी। किसी को यह नहीं पता है कि हमें वहां जाकर क्या मिलेगा, कैसे पहुंचेंगे और क्या हमारे वहां पहुंचने के बाद हम सही सलामत वहां रह पाएंगे जैसे हम इस प्यारी पृथ्वी पर रहते हैं। यह तो हमें वहां पहुंचने के बाद ही पता चलेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। हम मंगल ग्रह पर फिर कभी चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा डॉक्यूमेंट्री पसंद आया तो आप कमेंट बॉक्स पर प्यार भरा कमेंट कर सकते हो और ऐसे ही डॉक्यूमेंट्रीज वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।